साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान का अपवाह तंत्र यानी नदियां एवं झीलों की क्लास को पढ़ेंगे। साथियों, इस क्लास में आपको पिछली परीक्षाओं में आए हुए सवालों को बताएंगे और उनकी व्याख्या सहित आपको उत्तर भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो देखिए साथियों, ये जो सवाल आ गया है आपकी स्क्रीन पर, इसमें आप देख सकते हैं कि ये पिछली आरपीएससी RAS प्री में आया हुआ सवाल है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं। इसका उद्गम स्थल कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। ये नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेडच, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। यानी साथियों, बताइए कि ये विशेषताएं रखने वाली इनमें से कौन सी नदी है। तो चलिए बताइए, क्या आपका जवाब बनास है, लूनी है, चंबल है या माही नदी है। आपके दिमाग में उत्तर आ जाना चाहिए साथियों। तो इसका सही जवाब है बनास नदी। अब आपको इसकी व्याख्या सहित जवाब बता देता हूं कि आप इस वीडियो को रोक करके भी इसको पढ़ सकते हैं, और इस व्याख्या को पढ़ने के बाद साथियों आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाएंगे। तो देखिए, आपके सामने ये व्याख्या पूरी आ गई है। आप देख पा रहे होंगे, जो बनास नदी है राजसमंद जिले के अरावली की पर्वत श्रेणियों में से कुंभलगढ़ किले के पास खमनोर की पहाड़ियों से, विशेष ध्यान रखिएगा, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। यह सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थल पर चंबल नदी में मिल जाती है। ध्यान रखना, इसका मिलन चंबल नदी में होता है। और कहाँ पर होता है? ये नदी मेवाड़ के मैदान की महत्वपूर्ण नदी है। बेडच, मेनाल इसकी दाएं तट की सहायक नदियां हैं, तथा कोठारी, खारी, ढाई, ढील, सोहदरा, मोरेल एवं काली सिंध नदी इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं। बनास नदी की कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। मतरी कुंडिया बांध, बीसलपुर बांध और ईसरदा बांध इस नदी पर निर्मित हैं। बनास नदी को ही राजस्थान की यमुना, वन की आशा, वर्ण आशा भी कहते हैं। ये कई बार सवाल आ चुका है पेपर में। आप इसको वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेके आराम से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बनास राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल आया हुआ है पिछली परीक्षाओं में। बनास नदी बेडच, मेलान नदियों के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। बनास राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करने वाली नदी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक त्रिवेणी संगम वाला भी इम्पोर्टेंट है। अगला आपका सवाल आ गया, स्क्रीन पर देख सकते हैं। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों के साथ करती है। किन किन नदियों के साथ करती है आपको पता है, मैंने यहाँ पे बताया। नदी कौन कौन सी? बेडच और मेनाल। तो आप देखिए, बेडच और मेनाल, यानी आपका पहला जवाब ही सही हो जाएगा इसमें, अगर आप देते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी इम्पोर्टेंट है ये। अगला चलिए सवाल हम देखते हैं। बनास नदी देखिए, अगला सवाल आपका है, बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो साथियों, मैंने अभी आपको बताया था व्याख्या में, अगर आपने ध्यान से देखा है तो कौन सा पहला वाला सही है क्या? देवास के निकट दूसरा सही है क्या? या सी वाला खमनोर की पहाड़ियाँ सही है क्या? या डी वाला हरिपुर गांव? तो आपने अगर ध्यान से व्याख्या पढ़ी है तो आपको पता है खमनोर की पहाड़ियाँ, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल हम देखेंगे, यह आ गया आपका, बनास नदी का निकास है। तो देखिए कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो ये यहाँ पे आपको पता होगा कि A, B, C, D, इनमें से कौन सा जवाब आपका सही होगा। जबकि आप देख पा रहे होंगे साथियों कि ये सवाल भी पिछली परीक्षाओं में आया हुआ है। ये वाला जो मैं भी बताया था वो भी आया हुआ ही सवाल है। तो देखिए, इस सवाल का सही जवाब सी, पहाड़ियाँ यानी कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर इसकी। अगला सवाल हमारा आ गया है, देखिए ये भी पिछली परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम अभी बताया था व्याख्या में। क्या चंबल है, लूनी है, बनास है या माही है? तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा ये बनास नदी इसका सही जवाब है। अगला आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? तो ये भी हमने अभी व्याख्या में पढ़ा था। क्या चंबल, बनास, माही, साबरमती? तो ये आंसर भी यहाँ दिख रहा है, बनास नदी, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है। अगला देखेंगे, अगला सवाल,
ये बन की आशा किस नदी को कहते हैं, तो अभी हमने व्याख्या में पढ़ा था। आप समझ सकते हैं कि व्याख्या कितनी इम्पोर्टेंट थी जो आपको मैंने बताई थी। एक ही व्याख्या में आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं और ये भी पिछली भर्तियों में आया हुआ सवाल है, आप देख सकते हो। और इसका जवाब आपको बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि इस सवाल बन की आशा किस नदी को बनास नदी को कहा जाता है। ये देखिए ये किस वैकेंसी में आया है, आप देख सकते हैं। अगला जो हमारा सवाल आ गया आपके सामने, ये भी आपको पहले मैंने उत्तर बता दिया था, किसमें, व्याख्या में। ये भी पिछली भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? बनास, चंबल, लूनी, माही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बनास नदी। कितना आसान जवाब आपको मिल गया है। अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखते हैं तो आपको गारंटी है कि हर एक सवाल याद ना हो। तो अगला आप देखेंगे, ये आ गया भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपको ये भी पता होगा कि हमने इसके बारे में भी व्याख्या में पढ़ा, इसके बारे में भी पढ़ा था और इसके बारे में भी पढ़ा था। परंतु पार्वती नदी तो 12 जिला में बहती है, यानी इसका यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा कि पार्वती नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। अगला सवाल आप देखेंगे, ये आ गया है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी के बेसिन का भाग है? चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, यमुना बेसिन। ये भी एलडीसी एग्जाम 2018 का है, तो आप इसका उत्तर देख पाएंगे। ये सी यानी बनास बेसिन का ये, और आप इसकी व्याख्या को रोक करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, अगला हम देखते हैं, ये आ गया आपका सवाल अगला, किस संस्कृति से जुड़े स्नान प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? तो इसका ये ऑप्शन आ गए हैं। ये भी पिछली परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है, आप देख पाएंगे यहाँ पे, गणेशवा संस्कृति, लोया युग संस्कृति, आहड़ संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। तो इस सवाल का सही जवाब आप देख पाएंगे सी, आहड़ संस्कृति है। और इसकी व्याख्या को आप जरूर पढ़िएगा, वीडियो रोको, देखो और याद कर लो या स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लो। अगला सवाल देखिए, बागौर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांटे पर स्थित है, और ये भी पिछली परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है। लूनी, बनास, कोठारी, चंबल। सही जवाब बताइए साथियों। तो इसका सही जवाब आप देख पा रहे होंगे कोठारी, और इसकी व्याख्या को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इसको रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। देखिए अगला सवाल, भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागौर स्थित है, कौन सी नदी पर? तो अगर आपने ये देखा है, देखिए ये भी कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 में आया हुआ है, और इसका सही जवाब कोठारी नदी है। अब अगला सवाल, ये आ गया आपके सामने, ये भी पिछली परीक्षाओं में आया हुआ है, लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 में आया ये सवाल। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय, अनिश्चित प्रवाह, अपवाह, आंतरिक प्रवाह, अफवाह। बताइए। तो ये बंगाल की खाड़ी से संबंधित इसका आंसर है। अगला आप सवाल देखिए और ध्यान से इस व्याख्या को पढ़िए, आपका अन्य जो भी डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका आ गया, ये देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 में आया हुआ ये सवाल है। खारी नदी का उद्गम राजस्थान जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। कौन सा वाला गांव? अगर ये आपने ये व्याख्या पढ़ी होती तो आपको थोड़ा थोड़ा तो पता चल ही जाता है कि भाई किस प्रकार आपको व्याख्या मिल जाती है अगर आप यहाँ पर क्लास पढ़ते हैं। तो हम अभी इस सवाल की बात कर रहे हैं, तो बताइए साथियों। ए अरना, बी बागोता, सी बासाड़ी, डी बिजराल। तो इसका सही जवाब यहाँ पर देख पाएंगे बिजराल। और आपको इसी तरह की अगला पार्ट भी मैं बताऊंगा और उसमें आप अगला जो हमने अभी यहाँ पे छूटा है उसको हम पूरा करेंगे। और आपको क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।